फर्क भाई बहन ने 108 से पीटीआई छोड़ चुके हैं। मियाँ साहब आ रहे हैं, वोट किसको दे रहे हैं आप? वोट सारी इमरान खान का है। इमरान खान को। एक तरफ मियाँ फर्क भी साहब छोड़ चुके हैं, और लोटे सारे साथ जी। वोट इमरान खान। तो मियाँ साहब भी आ रहे हैं, वो भी छोड़ गए हैं। तो क्या लगता है आपको, इस वक्त पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? तोड़ने की कोशिश क्या, तकरीबन 50 to 60% है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उनको तोड़ दिया। 90%। 90% कह लें। आपको क्या लगता है, इस तरह वोट बैंक तोड़ा जा सकता है पीटीआई का? भाई बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सकता। इमरान खान लोगों के अंदर बस रहा है। अगर इमरान खान इस बाबा जी को, चाचू को टिकट देते हैं, वोट किसको देंगे आप? और वोट चाचू को देंगे। जिस भाई को वोट देगा इमरान खान को वोट देगा। चाचू एमएनए होंगे आपके? चाचू एमएनए। वोट इमरान खान को जिसको, इमरान खान का पक्का वोट। वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी। आप कह रहे हैं वोट यार हमने उसको खत्म ही नहीं कर सकते। अल्लाह उसके साथ है। हर चीज उसके साथ है। वोट इमरान खान को जिसको भी दे। इमरान खान का होगा। वोट इमरान खान। भाई इलेक्शन आ रहे हैं आपके हल्के के, मियां फर्रुख भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। वोट किस पार्टी को देंगे आप? वोट तो भाई अभी तक कोई दे हम नहीं शुरू है। से नून लीग के और इंशाल्लाह नून लीग के ही हैं। टुंडी को वोट देंगे इंशाल्लाह। मियां साहब आ रहे हैं, 21 तारीख को जा रहे हैं। किस तरीके को इंशाल्लाह। आप जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, वोट आप पार्टी को देख के देंगे या अपने हल्के के उम्मीदवार? भाई ये तो पहले देखेंगे ना कि कौन हकदार है, फिर उसको ही देंगे। पहले तो दिया था, पीटीआई को भी दिया है, पीपल पार्टी को भी दिया, नून लीग को भी दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखेंगे, सोचेंगे। पहले तो पार्टी बेस ही देते रहे, अब तो अपने जेहन से करेंगे। जो अच्छा बर्ताव करेगा उसके साथ करेंगे। अभी सोचा नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने का अमल जारी है। मियां फर्रुख बीब साहब पार्टी छोड़ चुके हैं, तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप किसको अपना वोट कास्ट करेंगे? वोट किसको दे रहे हैं? सर हमें इनके जाने का या किसी के आने का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी कमानी अपनी खानी है, ठीक है ना। तो एक मतलब अपनी स्टेट के लिए, अगर किसी को, चूंकि किसी ना किसी ने गवर्नमेंट में आना है ना, एक स्टेट को रन करने के लिए, तो वोट किसको दे रहे हैं? कुछ सोचा या देना है या देना ही नहीं किसी को? वोट किसी को भी नहीं देना, कोई काबिल ही नहीं है इसके। नाराज हो गए हैं आप इनसे? हाँ, सबसे। किस तरीके को मियाँ साहब आ रहे हैं? तो आना तो फिर हम उसके लिए क्या, मतलब कि उसका क्या इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको दे रहे हैं? वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नवाज शरीफ को। मियाँ साहब आ रहे हैं किस तरीके को? मियाँ साहब आ रहे हैं किस तरीके को? मियाँ साहब आ रहे, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, लाहौर पहुंचेंगे जरूर, अल्लाह की रहमत नाल जलसा कामयाब कराएंगे। वो भाई साहब ने आपको एमएनए बना दिया, आप कह रहे हैं मैं जलसे में सिर्फ वोट ही देने जाऊंगा मैं तो। कौन ये कह रहा है? वो कह रहे हैं अगर इमरान खान आपको टिकट देते हैं तो हम आपको वोट देंगे। हम वोट मुस्लिम लीग का, शुरू से हम मुस्लिम लीग के चलते आए हैं, मियाँ नवाज शरीफ के साथ चलते आए हैं। वोट मियाँ नवाज शरीफ का वोट है। वोट नून लीग किसको दे रहे हैं? खान साहब को। खान साहब को। तो फर्रुख बीब साहब तो छोड़ चुके हैं, फर्रुख बीब साहब खुद छोड़ गए। तो अगर अगर खान साहब इस भाई को टिकट देते हैं, इस भाई को टिकट देते हैं, वोट किसको देंगे आप? खान साहब को देना वोट। वोट अगर इमरान खान किसी को भी खड़ा करता है, वोट उसको जाएगा। ठीक है। तो इस तरह जिस तरह पार्टी को तोड़ा जा रहा है, आपको लगता है इमरान खान की पॉपुलैरिटी में, इमरान खान के वोट बैंक में किसी किस्म की कमी की जाए? अभी तक तो कोई नहीं नजर आया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह वोट बैंक में कमी हो सकती है इमरान खान की। अभी तक तो कोई नजर नहीं आई कमी नहीं हुई। अच्छा, अभी कमी महसूस नहीं की। सब छोड़ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वोट किसको दे रहे हैं? वोट तो हम देखेंगे किसको देंगे, जब महंगाई कम होगी उसको देंगे, जो महंगाई कम करेगा। हल्का N108 से मियां फर्रुख बीब साहब छोड़ चुके हैं पीटीआई को, वोट किसको दे रहे हैं? उसका छोड़ देना बेहतर था, क्योंकि वो बंदा ही ऐसा था। उसका छोड़ देना बेहतर था। कैसी उसने बगैरती की। तो आप वोट किसको दे रहे हैं? वोट हम देंगे इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ को ही देंगे। मियां साहब को देंगे। जी मियाँ साहब आ रहे हैं 21 तारीख को। इंशाल्लाह 21 तारीख को आ रहे हैं। मियां साहब आ रहे हैं, वोट किसको दे रहे हैं आप? हमें तो मियाँ साहब का इंतजार था, मियाँ साहब को वोट देंगे नून लीग को देंगे वोट आप? इंशाल्लाह। नून लीग को देंगे वोट भाई। नून लीग पीएमएलएन को। नून लीग किसको दे रहे हैं? असि नून लीग को नवाज शरीफ साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहे हैं 21 तारीख को। अल्लाह साहब इस्तकबाल के लिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला जावांगे, जाना क्यों नहीं। राणे की तस्वीर भी रखी है असीं। वोट नून लीग को दे रहे हैं। नून लीग के बंदे मुजाहिद पहले भी 2018 में नून लीग को। सारी जिंदगी ਜਦੋਂ ਦੇ जम्मे उदो नून लीग ही चल रही। नवाज शरीफ हम अल्हम्दुलिल्लाह शेर को देंगे। नून लीग को वोट। वोट तो नहीं बना, हमारे छोटे बड़े जो भी हैं वो शेर को देते हैं हम वोट। हम क्योंकि उन्होंने मुल्क में बहुत काम कराया, हम उनके फैन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के पीछे जाएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। 21 तारीख को जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो अभी फर्म तो नहीं है, जाएंगे, पर थोड़ा काम का भी सिलसिला, हालात नहीं ऐसे, तो फिर भी इंशाल्लाह जाएंगे। भाई से बात करके जा सकते कि नहीं भाई, नहीं तो भाई ने बड़े ने जाना। जाएंगे, कोई ना कोई जाएगा घर। इंशाल्लाह। वोट किसको दे रहे हैं? वोट इमरान खान का।
इमरान खान साहब को मियां फरूख हबीब साहब छोड़ चुके हैं। कोई बात नहीं, फिर भी इमरान खान, अगर इमरान खान इस कार को इसको भी खड़ा करते इसको दे देंगे। इस भाई को वोट देंगे आप। तो जो इस वक्त पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है कि पीटीआई के वोट बैंक में कमी आएगी? नहीं नहीं, इससे कोई कमी नहीं आएगी, अवाम में कोई कमी नहीं आएगी, अवाम उधर की उधर ही है। मियां साहब आ रहे हैं किस तारीख को? हाँ जी। क्या उनके लिए कोई पैगाम? नहीं नहीं, हमारा कोई खुशी है मियां साहब आ रहे हैं? कोई नहीं। खान साहब के लिए कब आए, आके अपनी सियासत करे जैसे बाकी सब कर रहे हैं, सियासत करे। खान साहब जो है वो इस वक्त जेल में है, बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने अपने मुल्क छोड़कर नहीं जाना। खान साहब के लिए क्या पैगाम देंगे जेल में बैठे? नहीं, खान साहब अच्छी बात कर रहे हैं ना कि मुल्क छोड़ के नहीं भाग रहे बाकी लोगों की तरह। उनको आप डट के खड़े हैं, हम मुकाबला करेंगे, बस ठीक है। उनके नाम कोई पैगाम? नहीं, पैगाम कोई नहीं, बस खान साहब के साथ है हम। खान साहब के साथ इतना सारा दिल मैंने उत्थे से अभी सोचा नहीं सोचा नहीं मैं अभी सोच ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਯਾਰੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਭਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਟਾ ਲਈ ਜਾਓ। तो महंगाई को मद्देनजर रखते हुए किसी से उम्मीद के ये जो है वो ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। अभी सोचा नहीं? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ही आना। इलेक्शंस आ रहे हैं इस वक्त, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, वोट किसको देंगे सोचा है कुछ? हाँ, को नवाज शरीफ साहब को। वो आ रहे हैं किस तारीख को? कल। पूछें आप? पूछो। तो आपने वो क्या लगता है आने के बाद अब मुल्क की हालात ठीक कर सकते हैं मियां नवाज शरीफ साहब? कर रहे हैं। आ रहे हैं आपके हल्के के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे मियां फरूख हबीब, पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा जी मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अब वोट किसको देंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे, मियां फरूख हबीब को देंगे, या किसी दूसरी जमात को देंगे? पहले से बात है ये आपकी बात ही गलत है कि इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन तो 3-4 दफा डेट दिया, कब हो? चलो वो बेहतर जानते हैं। चलो इलेक्शन कभी भी हो, जब भी होंगे तो फिर सोचा आएगा। फिर अभी नहीं सोचा कि वोट किसको? नहीं, अभी तो लेवन ही नहीं हो रहा है, सोचना क्या है। आपके हल्के का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था मियां फरूख हबीब, वो पार्टी छोड़ चुके हैं तहरीक इंसाफ को। तो वो भाग गया। तो आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे या मियां फरूख हबीब को या किसी तीसरी जमात? नहीं, राणा सनाउल्लाह जिंदाबाद। मुस्लिम लीग नून को। नून को। इमरान खान को जो है वो जेल के अंदर रखा गया है, दूसरी तरफ जो है वो मियां साहब आ रहे हैं, उनके केसेस जो है वो सारी चीजें हैंडल की जा रही हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए किस पार्टी को वोट देंगे आप? इमरान खान जिन्हों मर्जी खोते ने खिला दे, इंशाल्लाह इमरान ने जितना हो। अगर खान साहब बाबा जी को टिकट दे देते हैं तो वोट किसको देंगे आप? इमरान दा भाजी, हाँ जी, बाबा जी वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई को दे रहे हैं, नून लीग को दे रहे हैं, किसी तीसरी पार्टी? नून लीग को। मियां साहब आ रहे हैं किस तरीके? 21 तारीख को आ रहे हैं, इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे उनका, अच्छे तरीके से तो करेंगे। वोट किसको दे रहे हैं? शेर को ही शेर को। मियां साहब आ रहे हैं किस तरीके? जा रहे हैं जा रहे हैं इस्तकबाल के लिए? जी, पूरी तैयारी फुल। वोट पार्टी को तोड़कर आप लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में कमी की जा रही है? भाजी अवाम दे नाल ना इमरान दे, जिदा मर्जी आ वोट जड़ा इमरान दा पाए इमरान खान। क्या लगता है कि फैसलाबाद के अंदर NA 108 में इमरान खान के वोट बैंक में कोई कमी आई है इस काम से? इस काम से इमरान खान के हक में कुछ कमी तो जरूर आई है, क्योंकि फरूख हबीब साहब उनकी बेस्ट साथी थे, उनके वो छोड़ के चले गए उनको। आखिर खलल तो पड़ेगा जरूर। लेकिन आप वोट किसको कास्ट कर रहे हैं? मैं नवाज शरीफ को। मियां साहब को। 21 तारीख को आ रहे हैं और जा रहे हैं इंशाल्लाह। यानी कि कुछ थोड़ा फर्क है। वैसे आप जनरली देखते हैं NA 108 में किसका इस वक्त पलड़ा भारी है? नून लीग का या तहरीक इंसाफ? नून लीग का पलड़ा भारी है। हमारे साथ और मौजूद जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मियां फरूख हबीब साहब पार्टी छोड़ चुके हैं, तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है। इलेक्शंस आ रहे हैं, वोट किस पार्टी को दे रहे हैं? इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून, अल्लाह के करम से इंशाल्लाह वो इस कौम को और इस मुल्क की मंगे सवारेंगे। और लेकिन अवाम को भी, हमारे को भी चाहिए, हम जिसके साथ खड़े हों उसके साथ अच्छे तरीके से हमारे जज्बात होने चाहिए बेटा, कि हमारे को अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने बहुत बड़ा अच्छा मुल्क दिया है। वोट किसको कास्ट कर रहे हैं? ये देखिए जी, बात ये है कि वो उनका जमीर था, उन्होंने छोड़ दिया। जो खान साहब के साथ है वो किसी सूरत खान साहब को छोड़ने के तैयार नहीं। आपको नून लीग वालों के साथ है, वो नून लीग वालों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये बात राइट है कि नहीं? वोट है जमीर का, जो जिसको चाहेगा वो देगा। अभी आपने सोचा किसको दे रहे हैं? नहीं, ये हमारा दिल जिसको मानेगा उसको देंगे। अभी सोचा नहीं किसको दे रहे हैं? मियां फरूख हबीब साहब हल्का तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल। राणा सनाउल्लाह को ही। वो उनका तो हल्का ही दूसरा है। हाँ जी, वो NA 106 है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਪਾਣਾ। नून लीग को देना है? ਨੂਨ ਲੀਗ को देना, जिसे मर्जी होवे। जी सर, वोट किसको दे रहे हैं? नून लीग। नून लीग को। नून लीग इंशाल्लाह। जी चाची, शेर शेर को।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी। चाचू जी इलेक्शन आ रहे हैं इस वक्त, मियाँ साहब भी आ रहे हैं 21 तारीख को, उनकी जो है वो इस्तकबाल के लिए तैयारियां जा रही हैं। वोट किसको कास्ट कर रहे हैं? 108 में रहते हैं। नून लीग शुरू से हम नून लीग को दे रहे हैं वोट, और नून लोग के शेयर को देंगे। नून लीग को वोट में रहते हुए आप अपना वोट किस पार्टी को कास्ट करेंगे? पीटीआई को करेंगे, नून लीग को करेंगे, पीपल्स पार्टी को, या किसी और जमात को? वो तो अभी मैं सोचांगा। सोचा नहीं है, इलेक्शन के करीब सोचेंगे। इलेक्शन जब करीब हल्का में रहते हुए आप किसको वोट कास्ट करेंगे इलेक्शन? पीटीआई को। जो भी इधर का होगा ना, ठीक है, खड़े होगा, हम उसको ही वोट देंगे पीटीआई। अगर खान साहब भाई को टिकट दे देते हैं, खान साहब किसी खंबे को भी देगा ना, उसी को भी वोट देंगे हम। तो आपको लगता है कि जो इस वक्त जो पार्टी के साथ किया जा रहा है, लोगों को उम्मीदवारों को तोड़ा जा रहा है, इस तरह तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में कमी आ सकती है? कमी तो नहीं आएगी, ये मेंबर को तोड़े ना, लेकिन जो इंसानों के दिलों में ना इमरान खान, वो तो नहीं खत्म होगा। आप इमरान खान के बेसिकली इमरान खान के साथ हैं, हल्के के अंदर किसी को भी वो टिकट दे दें? जी बिल्कुल, उसको ही वोट देंगे हम। जी भाई साहब, किसको वोट देंगे? इलेक्शन आ रहे हैं, मियां फरक बीब साहब पार्टी छोड़ चुके हैं और खान साहब तनो तनहा अकेले जेल के अंदर हैं। इंशाल्लाह बाहर आ ही जाएंगे। वोट इमरान खान को? जी बिल्कुल। जी, वोट किसको दे रहे हैं? सर इंशाल्लाह हम शेयर को वोट देंगे। नून लीग को। जी मियां साहब आ रहे हैं किस तारीख को लाहौर, जाएंगे इस्तकबाल के लिए? टाइम मिला तो जाएंगे, बहरहाल हम स्टूडेंट हैं तो मुश्किल ही होगा हमारे लिए। अभी यानी कि मुश्किल है अभी। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। इमरान खान को। तो मियां फरक बीब साहब तो चले गए हैं, उन्होंने पार्टी से छोड़ दी है, यानी कि आप जो है वो अपने उम्मीदवार को देखेंगे या इमरान खान को वोट दे रहे हैं? उम्मीदवार नहीं, मतलब तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, किसी को भी खड़ा कर दे इमरान खान। हाँ अगर इमरान खान खंबे को टिकट दे देता है, वोट किसको? खंबे को देंगे इंशाल्लाह। अगर खान साहब खंबे को टिकट देते हैं तो वोट खंबे को दे दें। किसको दे रहे हैं? तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं या किसी और को दे रहे हैं? सर वोट इमरान खान दा ये हर बंदे ਨੂੰ पता कि फरक हबीब किन्ना मजबूर होना वा, ठीक है ना। 100 मजबूरियां हो सकती हैं, मजबूरी 100 नहीं, हर बंदे ਨੂੰ पता वा, एक रेड़ी वाले ਨੂੰ भी पता वा, एक रिक्शे वाले ਨੂੰ भी, ਇਹ मीडिया ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ भी पता, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता कि फरक हबीब क्यों ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਦਲੇਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਣਾ, ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਆ। वोट खान दा वा, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म दे नाल। वोट किसको देंगे? इमरान खान को देंगे या नून लीग को या मियां फरक हबीब को? जी पहले तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि फरक हबीब साहब को कोई जानता ही नहीं था। पहली बात तो ये है कि जब से इमरान खान की पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है तो तब से उनको सबने जाना है या वोट दिया है, क्योंकि जितने सख्त कंटेस्टेंट के खिलाफ वो आए थे, आबशर अली उस वक्त में आपको पता है फुल पीक पर थे, तो उनको जो वोट डाले गए हैं वो सारे सिर्फ इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी पर मिले हैं। जो फरक हबीब को, हाँ जी बिल्कुल, फरक हबीब को जो भी वोट डाले गए हैं वो सारे इमरान खान साहब की वजह से डाले गए हैं। अगर उनकी जगह पर कोई भी उम्मीदवार होता तो वो जीत जाता। आपको खड़ा कर देते, मुझे खड़ा कर देते, किसी को भी, उनको तो उनके इलाके में भी कोई नहीं जानता। मैं उनके इलाके का हूँ, बिल्कुल, हम उनके एरिया में खड़े हैं, तो उनको तो कोई जानता नहीं है। दूसरा बंदा, आप उनके इलाके में जाए, उनके काम के, अगर वो इस दफा पीटीआई में थे तो मतलब उनके काम की, जो उन्होंने काम किया, मेरे ख्याल से खान साहब से गलती हुई है कि उन्होंने इनको सिलेक्ट किया। जैसे मैंने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि हमें खान साहब ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। मियां साहब आने किस तरह? तो वो आए, ठीक है, अच्छी बात है, केड़ा किसी ने डका। इमरान खान साहब उनको बंद किया हुआ है और जलसे करने की भी इजाजत नहीं है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जा रही है। तो क्या समझते हैं इस तरह मुल्की हालात चल सकेंगे बेहतर तरीके से? ये आप भी बेहतर जान सकते हैं कि जब मुकाबला क्या है, जब जैसे आप कह रहे हैं कि भी वो फुल प्रोटोकॉल दूसरे को बंद किया, तो एक आदमी के हाथ में दे, दूसरा आदमी मुकाबला करे, ये तो खुद तुम भी फैसला कर सकते हो। कौन लगता है आपको मुखलिस कौन है इस वक्त मुल्क के? वो जिसके हाथ खुले है वो मुखलिस है। नहीं, मैं मुखलिस की बात तो नजर आ रहा आपको कि कौन मुखलिस। मैं आपके मुंह से सुन, मैं आपसे मुंह से सुनना। वाम को ना छोड़ो, आप वाम की तो मानी नहीं जा रही, कोई बताओ ना वाम की मानी जा रही है, हम भी कहेंगे वाम। चलो वाम को तो एक तरफ छोड़ दें, पर अदालतों की कानून की आयन की नहीं मानी जा रही। आपके मुल्क की तड़तड़ियां डाले हैं, जहाँ का नहीं डाले। अभी सोचा नहीं फिर आपने वोट का नहीं। वैसे जो पिछले अगर 16 महीनों की कारकर्दगी देखी जाए तो पीडीएम की हुकूमत में थोड़ी सी महंगाई की शरह 1.5 साल के अंदर तकरीबन 20% बढ़ी है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि वो जो है वो इस तरह आप चाहते हैं कि वो मतलब सोचा आपने कि ये बिल्कुल गलत था या इस तरह नहीं होना चाहिए था? वो भाई ये हुकूमत के मामले होते हैं, कोई कभी कम हो जाते हैं। हुकूमत के मामला तो हैं, बेहतरीन परफॉर्म करने आए थे। मियाँ साहब ने कहा था कि अगर मुझे अपने कपड़े बेचना पड़े महंगाई कम करने के लिए बेच दूंगा, लेकिन 20% महंगाई रिकॉर्ड के ऊपर है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या आपका कहना है कि ये वाकई उनकी गलती है या ये नहीं होना चाहिए था महंगाई? यार महंगाई कोई नहीं है, जो लोग 70 रुपए तनख्वाह लेते थे आज 70,000 लेता है। मियाँ साहब आ रहे हैं लाहौर, किस तरीके को जा रहे हैं?
इंशाल्लाह फर्रुख हबीब साहब कहते थे कि इमरान खान आयन के कानून के अंदर रहते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। बाद में उन्होंने अपना बयान बदल लिया। मजबूरी हो सकती है, किसी को थ्रेट, जहाँ जो भी कोई मजबूरी हो सकती है। अगर इमरान खान इस मोटरसाइकिल को टिकट देते हैं हल्का एन 108 से, तो आप वोट इस मोटरसाइकिल को कास्ट करेंगे या किसी दूसरी पार्टी? मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब मोटरसाइकिल को छोड़कर जिस चीज को भी कहेंगे हमारा वोट उनके साथ है, किसी खंबे को भी कह देंगे तो हम वोट डाल देंगे। और फर्रुख हबीब साहब ने जो बयान दिया या जो भी थ्रेट की कोई मेरे हिसाब से इतनी कोई सीरियस बनती नहीं है। अगर खड़े हैं किसी के साथ तो फिर उनके साथ प्रॉपरली स्टैंड लेना चाहिए, उनको एंड तक उनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा जी हम अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने आइन के अंदर रहते हुए, उसके बाद इन्होंने अपनी बात बदली है जो भी किया है। तो मेरे ख्याल से ये जो इन्होंने बयान दिया कि हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया गया, अगर आप इतने काबिल होते हैं तो आपके इलाके के लोग आपसे कम से कम खुश तो होते हैं ना। आपने अपने इलाके में कोई काम नहीं करवाया, आप लोगों से कौन खुश है? मुझे बताएं, आपने कभी उनका कोई काम शाम देखा है जो उन्होंने किया हो, या किसी उन्होंने कोई काम नहीं किया है? तो जो सिस्टम चल रहा है ना, हर बंदा थ्रेट है कि यार हम नून लीग का कह देंगे तो पीटीआई वाले कहेंगे यार पीटीआई वालों को क्यों डाल रहे हो, पीटीवाई वाले को कहेंगे, पीटीआई वाले को कहेंगे ना तो कहेंगे यार ये नून लीग वालों की ना मुखालफत कर रहा है। ये टॉपिक जो है ना इस वक्त आप देखा है जितने बंदे पकड़े गए हैं, कभी उसको पकड़ लिया कभी उसको पकड़ लिया। बेहतर ये था अवाम को उसके हाल पे छोड़ा जाता, अवाम तरजीह कर देती कि यार हमने नून लीग को लेके आना कि पीटीआई को लेके आना। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो भी इस वक्त जो है वो नून लीग के तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, बेसिकली इमरान खान के साथ हो रहा है। इमरान खान को 5-6 मरतबा जेल में ऑफर दी गई है कि आप डील करें, बाहर चले जाएं। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं मुल्क छोड़कर नहीं जा रहा। ठीक है, तो इस तरह पार्टी को तोड़कर इमरान खान की पॉपुलैरिटी या इमरान खान के वोट बैंक में किसी किस्म की कमी की जा सकती है? जो पढ़े लिखे और यूथ नस्ल है, जिनको थोड़ा सा भी इल्म है ना, थोड़ा सा भी नॉलेज है, उनको वो खान साहब से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि वो जानते हैं खान साहब को अगर इतनी ऑफर्स मिल रही हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। उनके पास बाहर के मुल्क की नेशनैलिटी थी, उनके पास वो यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने मतलब उनके पास उनकी वाइफ का भी मतलब जो भी सिस्टम था वो रह सकते थे मुल्क से बाहर, उनका बड़ा अच्छा था। लेकिन वो नहीं जा रहे, वो इस मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बाहर को सब कुछ छोड़कर आए हैं अपना, उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहा है। तो उनके लिए मतलब हमें उनका ना कदरदान होना चाहिए था, लेकिन हमने सबने उनके साथ ज्यादती किया। जो भी आर्मी या जो भी करवा रही है, और जितना मर्जी कर लेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी और स्ट्रॉन्ग हो रही है। जितना उनको गिराने की कोशिश करेंगे, इज्जत अल्लाह पाक ने देनी है, और अल्लाह पाक ने उनको बेहद इज्जत दे रखी है, आपको पता है, और वोट उनको ही डालेंगे। जिस तरह उम्मीदवारों को तोड़ा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को बेसिकली इमरान खान को अकेला किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि इस तरह लोगों को तोड़कर पीटीआई के वोट बैंक में कमी आ सकती है? इंशाल्लाह ज्यादा होएगा वोट, पहले तो ज्यादा मजबूत ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣੀ ਲੈ ਜਾਣ। दूसरी तरफ ਜੋ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਬਕਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਿੰਕ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੂਮਾ टुट के जा रही ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ बेचारे दर बदर मंगते फिरते हैं। ये चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है कि इमरान खान के पौने 4 साल में पाकिस्तान की इंडस्ट्री इंडिया की इंडस्ट्री के साथ मुकाबला कर रही थी। ठीक है, दूसरी बात कि पौने 4 साल में 500 अरब रुपए बाहर से इंडस्ट्री के जरिए आया है पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ इस वक्त निगरान हुकूमत इतने बड़े फैसले करने की जो है काबिल नहीं होती, उनको इतनी ज्यादा जो है वो उनके पास जो है ना अथॉरिटी नहीं होती कि वो इस तरह के बड़े फैसले कर सके। गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट में तब्दील कर दिया गया है। जो 20 रुपए दे के पहले कोई गरीब अपने बच्चे को तालीम दिलवाता था महीने की 20 रुपए फीस दे के, अब 2500-3000 रुपए फीस देनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये क्या आप सोचते हैं अच्छा इकदाम? सर ये अच्छा इकदाम है ही नहीं। अगर गरीब बंदे को थोड़ा बहुत आसरा सीगा ना, वो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों का एक तालीम थी सरकारी स्कूल, वो भी छीन ली आ। ठीक है, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਕਵਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਖਾਣ ਦਾ ਵਾ, ਡਟ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ। अगर ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੋਗੇ फिर भी वो बब्बर शेर आ, सारे बब्बर शेर आ। सारे छोड़कर जा रहे हैं। अगर खान साहब भाई को टिकट देते हैं, इस भाई को टिकट दे देते हैं, तो फिर आप वोट किसको देंगे? ਸਾਰਾ ਮੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੂਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੰਬੇ ਕਿਸਕੋ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੇਵੇ टिकट। वोट खान दूसरी जानब जो है वो गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट में तब्दील कर दिया गया है। जो पहले ये गरीब लोग 20 रुपए फीस दे के पढ़ते थे, अब उनको 2000-3000 रुपए फीस देना पड़ेगी। ये हुकूमत का अच्छा इकदाम है? ये तो बहुत बुरा इकदाम है, ये तो निचले तबके के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इस तरह। टीचर्स को इस वक्त जो है वो उठाया जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। टीचर को जो एक माशरे की एक रूह होती है जो हमें बिल्ड करता है, ये टीचर्स के साथ ठीक हो रहा है या नहीं? बिल्कुल गलत हो रहा है। इमरान खान जेल के अंदर बैठा है, 6 मरतबा उसको जो है वो ऑफर दी गई है कि आप बाहर चले जाएं, डील कर लें। एक तरफ मियाँ साहब आ रहे हैं, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर गए थे, और इमरान खान को तो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देने की जरूरत नहीं है, तो वो भी आ रहे हैं। इमरान खान बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं मैं मुल्क नहीं छोड़ रहा। तो आप
तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि एक इंसान जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है उसको मुल्क छोड़ने की ऑफर दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि उसको मुल्क के लिए कुछ करना है। वो मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है और एक एक कहता है जी मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ और मैं जा रहा हूँ। 50 वाले स्टाम्प पेपर पर जाते हैं और 2-2 साल 3-3 साल आते नहीं है। तो उन्होंने मुल्क का क्या भला करना है, मुझे आप बताएं। जो कहते हैं कि जी हमने उनको अपने, अब मैं क्या कहूँ, लेकिन मियाँ साहब आ रहे हैं किस तरीके को, है कोई खुशी कि यार मियाँ साहब 4 साल बाद आ रहे हैं? हमें तो कोई खुशी नहीं है, लेकिन उनको पहले ही आ जाना चाहिए था। जो लीडर होते हैं वो भागते नहीं है, वो तो चोरों की तरह भागते रहे। आप आए, आप भी देखेंगे क्या करते हैं। मियाँ साहब 4 साल बाद आ रहे हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें आपके मियाँ साहब के नाम कोई? मियाँ साहब के नाम यही है कि अगर वो इतने मुहिब्बे वतन है तो फेस टू फेस इमरान खान साहब का मुकाबला करें, ओपन इलेक्शन करवाएं, उनके मुकाबले में आए और फिर देखें अवाम किसको सपोर्ट करती है। मेरा तो उनको खुला चैलेंज है और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जहां इमरान खान साहब होंगे वहां कोई और नहीं जीत सकता। ये अल्लाह पाक की मदद उनके साथ होगी, क्योंकि सच्चे इंसान पर मुश्किलात आती हैं, लेकिन उनको अल्लाह पाक की जब इज्जत होती, अल्लाह पाक की जात ने उसको इज्जत देनी है तो उसकी इज्जत है। आप देख लें कि इतनी देर से वो जेलों में बंद है, लेकिन अवाम उनके लिए फिर रही है। हम खुद क्रिकेट खेलते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो हम तो हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे। और जितनी भी यूथ है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़ी सी भी इल्म रखते हैं, वो कभी इमरान खान साहब से भाग नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक अच्छे इंसान और मुहिब्बे वतन है और पाकिस्तान की बका के लिए वो जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त जहां पर पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ को तोड़ने के लिए हर कोशिश की जा रही है, वहां पर ही पाकिस्तान की तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि हम जो है वो इमरान खान का साथ किसी सूरत नहीं छोड़ने वाले हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।